नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल डॉक्टर ज्योतिवर्धन सानी में स्वागत है। ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ डॉक्टर ज्योतिवर्धन सानी आपके एक और रिक्वेस्ट पर आज झाड़ू के बारे में वीडियो जारी कर रहा हूँ। मित्रों, ऐसा देखने में आता है कि हम बहुत ही छोटी चीज़ से कई बार अपनी आर्थिक संपन्नता को ग्रहण लगा लेते हैं। देखिए, हर व्यक्ति जिंदगी में सुख, शांति और धन संपन्नता चाहता है, तो उसके लिए जो हर घर में उपयोग किया जाता है झाड़ू, एक झाड़ू भी उसमें कितना असर करता है, आइए इसकी बात करते हैं। यदि आप कभी भी घर में झाड़ू रखें तो उसका नियत स्थान बना लीजिए। फैलाकर कभी झाड़ू कहीं रख दिया, कभी कहीं रख दिया, ऐसा कभी भी ना करें। सबको पता हो कि झाड़ू इस जगह पर रखा हुआ है, वहीं से उठाएं, वहीं से काम करें, फिर साफ करके उसको वापस वहां पर झाड़ कर रखें। यदि हमारे घर में कोई पुराना झाड़ू है और उपयोग में नहीं आ रहा है और वो वहाँ रखा हुआ है, तो उसको विदा कर दें, घर से बाहर किसी को दे दें, कूड़े में फेंक दें। लेकिन घर में ऐसा झाड़ू ना रखें जो खराब हो चुका है और उपयोग में नहीं आ रहा है। इसी तरह से ऐसा माना जाता है कि जो रोग का उपचार करने वाली शीतला माता है, उनके भी एक हाथ में झाड़ू है। तो अब आप समझिए कि हमारी विपत्तियों को, परेशानियों को धारण करने वाला ये झाड़ू कैसे एक देवी ने भी धारण किया हुआ है। तो इसका सही उपयोग करने के लिए ध्यान रखिए कि कभी भी संध्या काल में, सूर्य अस्त के बाद घर में झाड़ू ना लगाएं। इससे लक्ष्मी रूठ जाती है। और साइंटिफिक कारण भी है उसके पीछे कि आप झाड़ू लगाएंगे तो आपको सूर्यास्त हो चुका है, लाइट कम है, तो आपको कोई भी अच्छी चीज़ जो झाड़ू के साथ चली जाएगी, कोई सोना हो सकता है, कोई रुपया हो सकता है, वो गलती से कूड़ेदान में चला जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा। एक बात ये भी ध्यान रखिए कि झाड़ू जब आप लगाएं तो उसके बाद कोई भी गंदगी जो आपके घर की है उसको एक तरफ करने के बाद और झाड़ू को झाड़ें जरूर। कई बार लोग ऐसे झाड़ू गंदा ही रख देते हैं, ये गलती ना करें। साथ ही ये ध्यान रखें कि जब आप कोई नया घर ले रहे हैं तो उसमें पुराना झाड़ू लेकर ना जाएं। नए घर में नया झाड़ू खरीद कर जाएं, उसको ऐसी माने जैसे आपका बाकी सामान है। तो आपको नए घर के पहले दिन से ही अच्छे शुभ लाभ मिलेंगे, धन संपन्नता मिलेगी। यहाँ ये भी कहना चाहेंगे कि झाड़ू जो है कभी भी उसको खड़ा करके नहीं रखा जाता है, हमेशा झाड़ू को लिटा कर रखें। और झाड़ू से टोटके भी हो जाते हैं, कुछ आपके पड़ोसी, कोई रिश्तेदार यदि आपसे ईर्ष्या करते हैं तो वह झाड़ू से कुछ आपके घर में टोटका भी कर सकते हैं। तो किसी की पहुंच में ना हो। अक्सर लोग अपने घर के बालकनी एरिया में झाड़ू रख देते हैं, जो अड़ोसी पड़ोसी की रीच में हो जाता है, पहुंच में हो जाता है, वो टोटके कर देते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, किसी की पहुंच में आपका झाड़ू ना हो। और वो झाड़ू हमेशा छुपा कर रखें, किसी को नज़र भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऐसा मानते हैं झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है और लक्ष्मी रूठ जाती है। इसी तरह से झाड़ू को कभी बोला जाता है पैर नहीं मारना है, नहीं तो लक्ष्मी नाराज हो जाती है। कभी ना पैर मारें, ना कभी उस पर झाड़ू पर पैर रखें। एक बात बहुत विशेष आपको लास्ट में बताना चाहेंगे कि झाड़ू एक टोटके के लिए भी काम आता है। यदि आपके घर में आर्थिक विपन्नता है, बार बार मेहनत करते हैं ज़्यादा और धन संग्रह नहीं हो रहा है, संपन्नता नहीं आ रही है, तो आप किसी अच्छे मुहूर्त में, किसी विशेष त्यौहार पर, अपनी एनिवर्सरी है, जन्मदिन है और कोई विशेष त्यौहार है या कोई विशेष मुहूर्त है, ऐसे समय में 3 झाड़ू गुप्त दान के रूप में आप मंदिर के बाहर छोड़ के आ जाइए, दरवाजे पर, ब्रह्म मुहूर्त में। तो आप देखेंगे कि कमाल की बात है, लक्ष्मी कैसे आप पे प्रसन्न हो गई हैं और घर की संपन्नता फिर से शुरू हो गई है। तो आप झाड़ू के एक छोटी सी चीज़ है, लेकिन इनके इन टोटकों को अपनाएंगे, इन बातों का ध्यान रखेंगे, एक वास्तु ज्योतिष के उपायों की तरह इनको उपयोग करेंगे, तो आपके जीवन में धन संपन्नता की कोई कमी नहीं रहेगी। धन्यवाद।